Good morning, student. Today we are going to study Everyday Science of Class 3. The chapter was Living and Non-Living Things. Living and Non-Living Things कहने का अर्थ है आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम लोग चैप्टर रीडिंग करेंगे। Our world is full of many kinds of wonderful things. There are human beings, animals, plants, roads, buildings, vehicles, and many other household things, and of course, air and water. Some of the things like buildings, roads, vehicles, and household things are made by man. They are called man-made things. Man-made things are non-living things. Other things like human beings, animals, and plants, the sun, the moon, the stars, rock, and clouds are not made by man. Nature has provided us all these things, so they are called natural things. Among natural things, human beings, plants, and animals are living things. Living things have life in them. There are many features which make living things different from non-living things. हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे सजीव और निर्जीव दोनों तरह के चीज़ें पाए जाते हैं, दोनों तरह की वस्तुएं पाए जाते हैं। तो हम किस चीज़ को सजीव कहेंगे और किस चीज़ को निर्जीव कहेंगे उससे हम जानेंगे। जैसे हमारे पृथ्वी बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तुओं से भरा हुआ है हमारा पृथ्वी। जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्य हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, रोड है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स है। व्हीकल्स मीन्स जो गाड़ी उड़ी है वो सब, और बहुत सारा घर के चीज़ें हैं जैसे एयर है, वाटर है। ये सब क्या है, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जैसे सम ऑफ द थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, रोड, व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड थिंग्स आर मेड बाय मैन। वैसे जो चीज़ को पृथ्वी पर मनुष्य बनाते हैं उसे हम लोग मैन मेड थिंग्स कहते हैं। और ये सब जितने भी मनुष्यों के द्वारा बनाए गए वस्तुएं हैं, जैसे कि रोड्स है, गाड़ी है, बिल्डिंग्स है, और घर में जितने भी चीज़ें यूज होते हैं वो सब जो चीज़ें जिसे मनुष्य बनाते हैं उसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। और ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जिसे मनुष्य बनाते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जिसे मनुष्य बनाया वो निर्जीव चीज़ है, उसमें जान नहीं होता है, वो सजीव नहीं है, वो सांस नहीं लेता है, वो खाना नहीं खाता है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। वैसे वस्तुएं जो सांस लेते हैं, जो भोजन करते हैं, जो बढ़ते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते हैं, वैसे चीज़ों को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, मतलब वो सजीव हैं। और वैसे चीज़ जो सांस नहीं लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, वैसे चीज़ों को हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव चीज़। तो वैसे चीज़ जिसको मनुष्य अपने हाथों से बनाते हैं उसे वो अधिकतर नहीं, सामान्यतः ये निर्जीव ही होते हैं। अब आगे, अदर थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड द सन, मून, स्टार, रॉक एंड क्लाउड्स आर नॉट मेड बाय मैन। और वैसे चीज़ जिसे मनुष्य नहीं बनाते हैं, जैसे एनिमल्स हुआ, जानवर हुआ, पेड़ पौधा हुआ, सूरज हुआ, चांद हुआ, स्टार, रॉक, पत्थर, क्लाउड, बादल, ये सब को आदमी नहीं बनाए हैं। ये सब हमें पहले से प्रकृति से प्राप्त है, प्रकृति में ये पहले से मौजूद है। ऐसे चीज़ों को हम प्रकृति की देन, नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलता है। Among natural things, human beings, plants and animals are living things. नेचुरल थिंग्स के अंदर जितने भी ये जो मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, और ये जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सजीव हैं। और लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम। जो भी लिविंग थिंग्स है, अभी हमने बताया कि जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव वस्तुएं हैं, सजीव चीज़ें हैं, सजीव हैं, उनमें जान होता है, जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ये सब सजीव जगत के हैं। There are many features which make living things different from non-living things. ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से आगे जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ऐसा क्या क्या लक्षण है सजीव जगत का, सजीव चीज़ों का, जिसको हम जानेंगे वो क्या करते हैं और हम उनको सजीव कहते हैं, और कुछ चीज़ों को निर्जीव। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स,
फर्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अभी मैंने कुछ देर पहले ही अभी जस्ट बताया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो सजीव चीज़ें हैं, वो खाना खाते हैं, सांस लेते हैं। अभी बताएं, वही चीज़ अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। एनर्जी फ्रॉम फूड helps living things to grow, move around and keep their bodies healthy. Green plants prepare their own food with carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Plants prepare food in their leaves. Some animals like cow, goat, rabbit, horse, elephant, etc. eat small plants and plant products, while some animals like lion, tiger, fox, etc. eat flesh of other animals. All living things need food and water to stay alive. Does a table need food or drink water? No, either does it eat anything nor it drinks water. All non-living things do not eat or drink water. चलिए आप समझते हैं। लिविंग थिंग्स को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको बड़ा होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो जो भोजन करते हैं, जो पानी पीते हैं, उनसे उनको एनर्जी मिलता है और वो अपने बॉडी को ग्रो करते हैं और हेल्दी रखते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। जैसे हरे पौधे भी हैं, वो भी बड़े होते हैं, वो भी खाना खाते हैं, तो उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे, खाना कहाँ से मिलता है? हम लोग जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे हरे होते हैं और पेड़ों की पत्तियाँ हरी होती हैं। पेड़ों की पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें एक हरा कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये पेड़ पौधे सनलाइट मीन सूर्य की रोशनी के उपस्थिति में, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की उपस्थिति में जब सूर्य की रोशनी पड़ता है इस पर, पेड़ पर, तब ये अपना भोजन पत्ती पर बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हम लोग इस तरह से समझेंगे इसमें कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन पत्तियों पे बनाते हैं, जिसमें क्या क्या उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट के प्रेजेंस और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और एनर्जी। अब आगे, सम एनिमल्स लाइक काउ, गोट, रैबिट, हॉर्स, एलिफेंट एक्स्ट्रा ईट स्मॉल प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। और कुछ जानवर हैं जैसे काउ गाय हुआ, गोट जैसे बकरी, रैबिट खरगोश, हॉर्स मतलब घोड़ा, एलिफेंट हाथी, ये सब जो हैं वो जंगल के छोटे छोटे पौधों को खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, तो पौधे खाते हैं। वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कैसे जानवर हैं जैसे लायन, टाइगर, फॉक्स, ये सब ऐसे हैं जो अपने से छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं अपने भोजन के रूप में। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित चीज़ें हैं, उनको जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज़ वो जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, क्या टेबल को कभी पानी की ज़रूरत पड़ती है और भोजन का? नहीं, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये बढ़ते नहीं हैं, खाना नहीं खाते हैं, सांस नहीं लेते हैं, इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसलिए टेबल और चेयर को कभी भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में समझ गए कि जितने भी सजीव प्राणी हैं उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग आगे जानेंगे और सजीव चीज़ों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना। अब रीड करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। A seed grows into a big plant. A puppy grows into a dog. A kitten grows into a cat. A chick grows into a hen. And a mango seedling grows into a big mango tree. Animals grow to a certain lifetime in the early part of their life. They do not grow throughout their lifetime. Like all other living things, plants also grow. These grow
trees grows throughout their lifetime. Human beings also grow taller and bigger. An infant child continues to grow for some years. Non-living things do not grow at all. They do not grow big in size on their own. जितने भी सजीव प्राणी हैं, सजीव चीज़ें हैं, सजीव वस्तुएं हैं, वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे फिगर में देखिए, एक बेबी है, वो बड़ा होकर अडल्ट बनता है, मतलब वयस्क बनता है। उसी प्रकार जब बिल्ली का बच्चा होता है, किटन कहते हैं उसे, जब किटन वो धीरे धीरे बड़ा होकर कैट बन जाता है। उसी तरह अगर हम मैंगो का एक बीज लगाएंगे तो वो बड़ा होकर एक बड़ा सा मैंगो ट्री बन जाएगा। मतलब हम लोग ये समझेंगे कि सजीव जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो बड़े होते हैं एक समय के बाद। जिस तरह से यह बेबी बड़ा हो जाता है, लंबा होता है, बड़ा होता है, उसी तरह पेड़ पौधे भी बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा बच्चा बड़ा हुआ कुछ समय के बाद, उसी तरह यहाँ पे कैट जो किटन है जो वो बड़ा होकर कैट बन गया। उसी तरह अगर हम लोग भी कोई बीज लगाएंगे मैंगो का या किसी भी चीज़ प्लांट का, किसी भी पौधे का बीज लगाएंगे तो वो बड़ा होकर एक बड़े वृक्ष में बदल जाएगा और उसका साइज भी बदलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स whereas other reproduce by giving birth to their young ones. Birds, insects, lizards, frogs, snakes, etc. lay eggs while human beings and many other animals give birth to their babies. Plants mainly reproduce through their seeds. They also reproduce through their stems, leaves and roots. Etc. Mushroom grows from spores. Fern, mosses and fungi also reproduce through spores. All living things reproduce to reproduce young ones of their own kind. For example, chicken grows into a hen and it lays eggs to reproduce chicken. Plants also give birth to the offspring of their own kind. For example, a mango seed will grow into a mango tree and a guava seed grows into a guava tree. Non-living things do not reproduce their own kind. They do not reproduce their young ones. अब हम लोग इसमें समझेंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स दैट वो अपने जैसे ही चीज़ों को पैदा करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अंडा देकर अपने जैसे अपने बच्चे पैदा करते हैं, और कोई ऐसे हैं जो डायरेक्ट बेबी बच्चे को ही पैदा करते हैं। जैसे कैसे, कौन से एनिमल्स कौन हैं जो अंडे देते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट, बर्ड्स मीन चिड़िया, इंसेक्ट मीन कीड़ा मकोड़ा, लिजर्ड छिपकली, फ्रॉग मीन सभी जानते हैं जैसे मेंढक, स्नेक मीन सांप, ये सब जो हैं ये अंडे देते हैं। जबकि जो ह्यूमन बींग्स है, जो मनुष्य हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबी को ही पैदा करते हैं। ये ह्यूमन बींग्स मतलब जो आदमी लोग हैं सभी जानते हैं कि आदमी लोग अंडा देता है क्या, नहीं। लेकिन ये जो बर्ड्स है, फ्रॉग्स है, मेंढक है, स्नेक्स हैं, ये सब अंडे देते हैं और अपने जैसे सजीव जगत अपने जैसे बच्चे को पैदा करते हैं। लेकिन आदमियों में ऐसा नहीं होता है, वे डायरेक्ट बेबी को पैदा करते हैं। उसी तरह प्लांट्स मेनली रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स। उसी तरह प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स पेड़ पौधों में फूल होता है, फल होता है, तो फल के अंदर में बीज होता है, तो उसी बीज को अगर हम लोग बोते हैं तो उससे एक नया पौधा बनता है बीजों से। तो कुछ ऐसे प्लांट्स में भी कुछ ऐसे हैं जो अपने स्पोर्स या अपने स्टेम या अपने लीव्स मतलब पत्तियों या अपने तनों या फिर रूट से बड़े हो जाते हैं। तो उनका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मशरूम ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स, फन, मॉसेस, फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। मतलब इनमें कुछ छोटा बीज होता है जो गर्मियों में सूख जाता है और उस बीज फट जाता है और उससे छोटा बीज निकलता है, उसी को यहाँ पे स्पोर्स बोला गया है।
तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव चीज़ें हैं, वो अपने जैसे प्राणी को जन्म देते हैं, जिसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन कहा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से देखेंगे, सभी जानते हैं, सभी के घरों में अधिकतर सभी चिकन खाते हैं, मीन्स मुर्गी खाते हैं। तो मुर्गी क्या करता है, मुर्गी अंडा देता है, फिर उस अंडे से चूजा निकलता है। चूजा मीन्स कि छोटा मुर्गी का बच्चा। जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे जानवर अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं, उसी प्रकार हम लोग पेड़ पौधे में भी पौधों के बीज को लगाते हैं और उससे एक नया ट्री बनता है। जैसे कि अगर हम आम का बीज लगाएंगे तो आम का नया पौधा बनेगा, अमरूद का लगाएंगे तो अमरूद का, इमली का लगाएंगे तो इमली का। इसी तरह से नया चीज, नया पौधा बनते जाता है। मतलब इस चीज़ में हम लोग ये समझेंगे, इस लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो पेड़ पौधा ही क्यों ना हो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होता है। जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं वो अपने जैसे संतति को पैदा नहीं करते हैं, वो नया चीज़ नहीं पैदा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे कि सजीव जगत और भी क्या क्या चीज़ करते हैं। अभी तक हमने इसमें पढ़ा कि सजीव लिविंग थिंग्स को भोजन और पानी की ज़रूरत पड़ती है, लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स करते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स डाई। इसी तरह आगे बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।